वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ऑल टाइम फेवरेट ज़बरदस्त सा मेरे स्टाइल का फास्टेस्ट बनने वाला आलू गोश्त बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए मेरा चूल्हा प्री हीटेड है। अब हम अपने पॉट में सबसे पहले 4-5 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। ऑयल कम्प्लीटली आप पर है, आप चाहें तो ज़्यादा डालें, आप चाहें तो कम डालें, कम्प्लीटली आप पर है। तो देखिए ये हमने 4 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल दिया और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने कुछ खड़े गरम मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं कि 3 छोटे टुकड़े सिनेमन के हैं, 2 बे लीव्स हैं और 2 मोटी इलायचियाँ हैं, 1/4 टीस्पून के आसपास ये काली मिर्च है होल। तो ये चली गई अंदर। अब हम इसमें डाल देंगे अपना 2 पाउंड गोश्त। बस 1-2 मिनट गरम मसाले के साथ भूनेंगे ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें आ जाए गरम मसालों की। देखिए अब हमारा गोश्त जो है एनीमोर पिंक नहीं रहा है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक पेस्ट है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। ये चला गया। और इसी में अब हम डालेंगे आधा कप तली हुई प्याज, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। एक टेबलस्पून और पानी डाल देंगे ताकि हमारी प्याज भी नरम हो जाए और पूरा हरे मसाले के साथ चिपक जाए गोश्त पे। देखिए कितने अच्छे से मिल गया है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें गरम मसाले के साथ पूरा गोश्त पे गुई गुई चिपक गया है। अब इस पॉइंट पर हम अपने मसाले डालते हैं, और जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी। अच्छा देखें ये जो तेल आना शुरू हो गया ऊपर, इसका मतलब हमारा मसाला भुन रहा है। अब इस पॉइंट पर हम दोबारा थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर भूनेंगे। इस तरह से हम 5-6 मरतबा करेंगे तो हमारा गोश्त भुन जाएगा अच्छे से। ये जो पतीला मैं यूज़ कर रही हूँ प्यारा प्यारा सा, इसको कहते हैं डच अवन। आप किसी भी पतीले में बना सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आपके बर्तन जो है वो बड़े अच्छे हैं, आप कहाँ से ख़रीदती हैं। तो जो बर्तन मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं उसकी लिस्ट एक बनाई हुई है, क्योंकि सभी को बड़ा इंटरेस्ट है, तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो आपको जो भी पसंद आए अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। देखिए हमारे गोश्त को भुनते हुए 6-7 मिनट हो गई है, पानी डल डल के। अब इस पॉइंट पर हम दही डाल देते हैं, जो कि 6 टेबलस्पून है। हमारा दही ज़्यादा खट्टा नहीं होता है और गाढ़ा भी होता है। और इसी पॉइंट पर हम 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें 2 दरमियाने टमाटोज़ डाल सकते हैं या 1 लार्ज डाल सकते हैं। अब इसको भूनेंगे हम। अम्मी जान कहती हैं कि जब दही डालो तो टमाटर नहीं, टमाटर डालो तो दही नहीं, लेकिन मैं दोनों डालती हूँ हमेशा से। मुझे बहुत पसंद है और ज़बरदस्त बनता है। तो अगर आप चाहें तो एक स्किप करें, लेकिन बना कर देखें दोनों। अम्मी जान सॉरी, दोनों डाल दिया।
बस एग्जैक्टली आप ये देखें पूरा तेल जो है हमारा ऊपर आ रहा है। इस पोजीशन में हम पानी डाल देते हैं और ये हमने डाल दिया है 2.5 कप पानी। इसको फिर हम हिलाएंगे। आपका गोश्त को आप जानते हैं, डेफिनेटली आप चाहें तो ज़्यादा पानी डालें। और अब हम इसको कवर करके रख देते हैं 35 मिनट्स के लिए। तो मिलते हैं 35 मिनट्स में। अच्छा, और हमारा चूल्हा है मीडियम पे। अच्छा देखिए 35-40 मिनट्स हुई है, इस कदर ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। तो चलिए अब हम खोल के देखते हैं। चले अब हम अपना गोश्त चेक करते हैं और आपको बताते हैं आपके गोश्त की क्या स्टोरी होगी, हमारे गोश्त की क्या स्टोरी है। देखिए हमारा गोश्त इस तरह से गल गया है। जो हम तोड़ रहे हैं तो कोई भी बोटी टूट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गला हुआ एग्जैक्टली खा सकें, लेकिन गल गया है। तो अब इस पॉइंट पर हम अपनी बोटी को दोबारा डालते हैं। तो बस आपको भी इस पॉइंट पर जब आपका गोश्त इस सिचुएशन में आ जाए तब आप जो है इसको कवर करें और अब आप आलू छीलेंगे, काटेंगे जब तक ये दम पे रहेगा। आप इसको पीलर के साथ भी छील सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इतनी यूज्ड टू हूँ तो मैं हमेशा से छुरी से करती हूँ। आपका जिससा दिल चाहे आप करें। अच्छा देखिए अब हम बड़े बड़े रखेंगे आलू, तो 2 टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि आलू ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाते हैं। तो हम छील के पानी में डाल देंगे। अच्छा देखिए ये भी लास्ट भी हो गया हमारा। और ये ऑलमोस्ट हमारे 1.5 पाउंड के आसपास आलू थे, लेकिन आलू जो है वो अपनी चॉइस से आप रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, इतने भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो चले ये हो गया। अब हम डालते हैं अपने गोश्त में। अब हम इसको भूनेंगे। हमें इसे 4-5 मिनट तक ही भूनना है आलूओं के साथ। इसकी वजह ये है कि जो सारे जो मसाले जो बेहतरीन किस्म के हैं वो आलू में भी उसके फ्लेवर चले जाएं। फिर आलू को शिकवा ना हो कि भाई मुझे तो भूना नहीं था, गोश्त को तो भून लिया था, अब मैं मज़े का नहीं लगूंगा। देखिए हमने आलूओं को बड़े अच्छे से भून लिया है 4 मिनट 5 मिनट तक। अब हम इसमें पानी डालते हैं शोरबे के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। चलिए यहाँ हम पानी डाल रहे हैं। अच्छा देखिए हमें अंदाज़ा इस तरह से लगाना है कि ये देखिए ये जो शोरबा है ये अभी गाढ़ा है और हमारा आलू भी नहीं गले हैं। तो अब आलू भी गलाने हैं और फिर शोरबा हमें रखना है। तो ये हम डाल देते हैं। ये हमने डाला है 4.5 कप पानी। अब हम इसे कवर करके आलू के गलने तक पकाएंगे, तकरीबन 7-8 मिनट। डिपेंड्स आपकी आलू की क्वालिटी कैसी है, आपको आय रखनी होगी, क्योंकि आलू सही का गलना ज़रूरी है। ओवर गला तरी चली जाएगी, अंडर गला मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो चले मिलते हैं 5-7 मिनट में। खुशबुएं खुशबुएं। 10 मिनट हुई है हमारे आलूओं को गलने के लिए हमने छोड़ा है। वाह बिल्कुल परफेक्ट, हमें एग्जैक्टली इसी तरह के आलू चाहिए थे। चले अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालते हैं। 1 टीस्पून हम लेमन जूस डाल देते हैं, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, कुछ हरा धनिया, कुछ हरी मिर्चें और जूलियन कट अदरक। ये चली गई, ये हमने गार्निशिंग के लिए रखा है। बस अब ये सब चला गया और हम अपना चूल्हे को स्लो कर देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर दिया हमने, कवर कर देते हैं।
देखिए 2 मिनट हो गई है, अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है, आलू गोश्त, आलू गोश्त। घर का कोना कोना कह रहा है आलू गोश्त, आलू गोश्त। तो चले अब डिश आउट करते हैं। शानदार खुशबुएं। देखिए कैसे झटपट हमारा आलू गोश्त शोरबा बन गया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और ये एक तरीके का है, अभी तो बहुत तरीके बाकी हैं और हमारी फैमिली का ऑल टाइम फेवरेट है। चाहे जब भी बना दो आलू गोश्त, सब बड़े खुश हो जाएंगे। तो चले मैं ट्राई करती हूँ। ये देखें कैसा गजब का आलू है, बूटी है। इट्स नथिंग लाइक आलू गोश्त, सिंपल, मज़ेदार, ओह ज़बरदस्त, ख़तरनाक। चलिए ये आप रेसिपी ट्राई करें। मैं जब तक और ज़बरदस्त किस्म की आलू गोश्त की रेसिपी देती हूँ, खाली गोश्त की देती हूँ, और आप बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन, सिंपल और इजी रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।